नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लोन ट्रांसफर के बारे में कि लोन ट्रांसफर कैसे होता है और ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम जो इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, आपको बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारे साथ मनीष है जो हमसे लोन ट्रांसफर के ऊपर जो है कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जी मनीष, बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बताइए क्या क्वेश्चंस हैं आपके? आज तो मेरे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई भी हमारा क्लाइंट है या फिर व्यूवर्स हैं और लोन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो वो कैसे कर सकते हैं? और इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया होते हैं लोन ट्रांसफ़र करने के? देखिए, लोन ट्रांसफर करना आजकल तो बहुत इजी है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा आप कौन से लोन की बात कर रहे हैं, कौन सा लोन ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं? मुझे आप बता दो, नॉर्मली पर्सनल लोन कैसे कर सकते हैं ट्रांसफ़र? देखिए, पर्सनल लोन जो है ट्रांसफर करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन जो है ट्रांसफर करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वन बाय वन करके मैं जो है इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है। देखिए, पर्सनल लोन आपको ट्रांसफर तभी कराना चाहिए जब आपको लगता है कि आपकी ईएमआई काफी बड़ी है। ठीक है, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सामने वाले बैंक का जहां से आपका करंट लोन चल रहा है, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। और लोन ट्रांसफर करवाने से जो है ना, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको रेट जो है ना हमेशा कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी XYZ बैंक से मान के चलते हैं 15% पे लोन चल रहा है, और अगर आप लोन ट्रांसफर करवाते हैं तो कम से कम आपको जो है 2 से 3% का कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ओके जी। और क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं इसके लोन ट्रांसफर कराने के? देखिए, लोन ट्रांसफर करवाने के लिए ना सबसे पहले देखिए बहुत सारे बैंकों की जो ना बहुत सारी पॉलिसी होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉमन पॉलिसी की, कि मतलब कॉमन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो जहां से आपका लोन चल रहा है, जिस भी बैंक से आपका पर्सनल लोन चल रहा है, वहां पे मिनिमम आपको जो है 12 ईएमआई पेड होनी चाहिए और विदाउट बाउंसिंग होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपकी ईएमआई बाउंस नहीं है और 12 ईएमआई आपकी पेड है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सामने वाले बैंक में फिट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है मेन क्राइटेरिया है अभी जो है बैलेंस ट्रांसफर के लिए। अच्छा। हाँ। ठीक है। अब इसमें ना आप मुझे ये बता दो, लोन ट्रांसफ़र करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉस, नुकसान है इसके? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, लोन ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। जी बिल्कुल। देखिए, लोन ट्रांसफ़र करवाने का जो है ना सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी ईएमआई छोटी हो जाती है। अच्छा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई 18,000 रुपए है। क्योंकि वो लोन जो है हो सकता है 3 साल के लिए है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी ईएमआई 18,000 रुपये जा रही है। अब वही लोन अगर आप जो है 5 साल के लिए करवा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या 1% नीचे ही अगर आप करवा लेते हैं, तो आपको जो ईएमआई है ना उसमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। क्योंकि 18,000 की ईएमआई जहां आप दे रहे थे वहां पे आपकी जो है 12,000 या 13,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। मतलब लोन वही है 5 लाख रुपए, लेकिन कहाँ पे आप 18,000 रुपये ईएमआई पे कर रहे थे, यहाँ पे आप मात्र जो है 11 से 12,000 रुपये ईएमआई पे करेंगे। अच्छा। तो ये जो ईएमआई का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है फॉर एग्जाम्पल आपका 18% पे लोन चल रहा है या फिर 15% पे लोन चल रहा है, तो अगर आप बीटी करवाते हैं तो 2-3% रेट आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके जो है 2 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि मान के चलते आपके छोटे छोटे बहुत सारे लोन चल रहे हैं। ठीक है, जिसकी 5,000, 8,000, 6,000, 7,000 ऐसे करके बहुत सारे लोन चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको सारे लोन को जो है बीटी करवाना है, मतलब बीटी मतलब बैलेंस ट्रांसफर, जिसे हम लोन ट्रांसफर ही बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जितने भी लोन है ना उन सबको कंबाइंड करके आप जो है एक पर्सनल लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से 1 लाख का लोन चल रहा है, कहीं से आपका 2 लाख का चल रहा है, कहीं से 50,000 का चल रहा है, उन सारे लोन को जो है कंबाइन करके आप बीटी करवा सकते हैं। ठीक है,
अब बीटी में होता क्या है कि सामने वाले जितने भी लोन चल रहे हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा होता है, जिस भी बैंक से आप बीटी करवाते हैं, वो बैंक जो है आपके जितने भी लोन है उन सबको पैसा दे के वो लोन बंद करवा देता है और बाकी का जो पैसा बचता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब कहाँ आप ईएमआई जो है 4-5 ईएमआई दे रहे थे छोटी छोटी, अब कहाँ पे जो है आप सिंगल एक ईएमआई देंगे। ठीक है, तो ये इसके जो है कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, अब इसके लॉसेस बता दो, नुकसान क्या है? अगर नुकसान की बात करें तो इसमें जो है नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। होता क्या है पर्सनल लोन में, जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस बैंक काटता है, ठीक है, फॉर श्योर। और मैक्सिमम पर्सनल लोन में जो है बैंक इंश्योरेंस भी करके देता है, मतलब इंश्योरेंस भी सेल करता है आपको। ठीक है, तो जब आप बीटी करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है बैंक जो है प्रोसेसिंग फीस आपकी वापसी नहीं करता, और जहां से आप बीटी कर रहे हैं वहां भी प्रोसेसिंग फीस देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग फीस काटने पीटने के बाद आपके अकाउंट में आए 4,90,000, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जब आप बीटी करवाओगे दोबारा, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 2% की फीस दी, मतलब 10,000 रुपये आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस दी, वही 10,000 रुपये आपको जब आप बीटी करवाओगे तो सामने वाला बैंक भी लेगा आपसे। ठीक है, और इंश्योरेंस जो आपने करवाया है वो इंश्योरेंस आपका उस बैंक में वैलिड नहीं होगा। दोबारा वो बैंक फिर इंश्योरेंस करेगा, मतलब काटेगा फिर से। हाँ, मतलब 5 लाख का ही लोन अगर आप बीटी करवाते हो तो फिर से आपका 20,000 रुपये वहां पे या फिर 10,000 रुपये वो कटेगा। ये फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा लॉस होता है, कभी भी जब आप पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं तो जिस भी बैंक से आपका लोन चल रहा है ना, वो बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे कुछ पैसा लेता है। ये चार्जेस 1% भी हो सकते हैं ऑन द, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा होता है उस पर 1% से लेके 5%, 7% तक भी जो बैंक है वो लेता है चार्जेस, मतलब लोन बंद करने का। मतलब अगर मान के चलते 5 लाख का लोन है, 3 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन बचा हुआ है, तो 3 लाख पे 5% यानी 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है फोरक्लोजर में। ठीक है, हाँ, मतलब लॉसेस भी हैं इसके और बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, बेनिफिट्स भी है, लॉसेस भी है, दोनों है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर मेरा मतलब दूसरा पॉइंट ये है, अगर क्रेडिट कार्ड को लोन में ट्रांसफर करना है तो क्या ये हो सकता है और कैसे होगा? हाँ, क्रेडिट कार्ड वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत वैलिड है और बहुत ये जो है ना यूजफुल है। होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड की बात करो, इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, मिनिमम जो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 32% से स्टार्ट होता है साल का। 32% का आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो, और टाइम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं ना, तो ये 32% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है, 32, 35, 36, 40% तक भी जाता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करा लेते हैं, ठीक है, ऐसा जो है बहुत सारे बैंकों में ऑप्शंस होता है कि 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, अब 5 लाख का क्रेडिट कार्ड में जो है मिनिमम 5% का अगर आप उसका क्या बोलते हैं मिनिमम पेमेंट जो होता है क्रेडिट कार्ड में, एक होता है आपने 5 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं तो आपने 5 लाख भर दिया, एक होता है कि आपके पास 5 लाख रुपए नहीं हो पा रहे तो आप जो है मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो, है ना। तो मिनिमम ड्यू जो है उनका जाता है करीब करीब जो है 5% के हिसाब से, यानी 5 लाख का 5% होता है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आपको देना है बैंक को, ये इंटरेस्ट के तौर पे जाता है। इसमें थोड़ा बहुत मूलधन भी होता है लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। वो 5 के 5 लाख आपके वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट कराते हो तो होता क्या है, जो भी आपका बैंक है जहाँ से आप बीटी करवा रहे हो, वो बैंक क्या करता है, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड वाले लेंडर्स हैं या जो भी मतलब जितने भी बैंक हैं उनको जो है पैसा ट्रांसफर कर देता है, या फिर डायरेक्ट कार्ड में डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर आपको डीडी बना के दे देते हैं कि ये आपका जो है फॉर एग्जांपल एसबीआई से आपका 50,000 ड्यू है, आरबीएल बैंक से 1 लाख रुपए ड्यू है, तो उतने की डीडी बना के वो दे देते हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री हो जाता है। और जहां पे आप जो है 32% 40% का इंटरेस्ट पे कर रहे थे साल का, वहीं पर्सनल लोन में 12 से 13% ही इंटरेस्ट पे करोगे आप। और ये बहुत ही जो है अच्छा प्रोडक्ट है। जो क्रेडिट कार्ड में जो लोग जाल में फंस जाते हैं ना, लेकिन उनके लिए ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, ये उनके लिए होता है जो अभी इस जाल में अभी फंस रहे हैं, जो फंस चुके हैं उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं भैया, वो आप सेटलमेंट ही करोगे, ठीक है। जो फंस रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूज कर लिया, आप टाइम टू टाइम जो है मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो, अगर आपका 1-2 भी मिनिमम ड्यू मिस है ना, तो जाहिर सी बात है बीटी नहीं होगी, मतलब बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब कार्ड जो है लोन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे पहले आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, आपको लगता है कहीं जो है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आए आपकी लाइफ में, उससे पहले आप जो है उसको लोन में कन्वर्ट करा लो, वो ज्यादा बेटर है जी।
एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जी। अभी कौन कौन लोन ट्रांसफर करा सकते हैं? अच्छा, कौन कौन से लोग लोन ट्रांसफर करा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ देखिए, लोन ट्रांसफर के लिए बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज है। सबसे पहले तो जिस भी बैंक से आपका लोन चल रहा है उस बैंक में आपके कम से कम 12 ईएमआई पेड होनी चाहिए। 12 ईएमआई मतलब 1 साल पुराना वो लोन होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोन जो है बीटी हो सकता है। कुछ कुछ बैंकों में 6 महीने भी है, कुछ में जो 7-8 महीने भी होता है, लेकिन जो कॉमन है वो है 12 महीने। और उन 12 ईएमआई में से एक भी ईएमआई आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी किस्त जो है आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी किस्त बाउंस है तो आपका बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर ये जो है 2-3 क्राइटेरिया, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। अच्छा, हाँ, एलिजिबिलिटी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 आ रही है, ठीक है। 50,000 में आप जो है 40,000 की ईएमआई पहले से ही पे कर रहे हैं अगर आप, है ना, तो वो लोन जो है वो ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवर लेवरेज हो। जी। ओवर लेवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी सैलरी आपकी है, फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है, तो एज पर बैंक पॉलिसी, ठीक है, आप जो है 25 से लेके 30,000 35,000 रुपये तक ईएमआई पे कर सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। आप 40,000 का पे कर रहे थे, यहाँ पे आप ओवर लेवरेज होगे तो भी नहीं होगा। अगर आप 25-26,000 30,000 रुपये ईएमआई पे कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी काफ़ी हद तक बन जाएगी, तो आपका लोन जो है ट्रांसफर हो सकता है। जी। तो अभी ये सारे स्टेप को फॉलो करके या फिर ये जो आपने क्राइटेरिया बताया, अगर इसमें जो एलिजिबल रहता है वो लोन ट्रांसफर करा सकता है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। लगभग मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए अभी लोन ट्रांसफर करने से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। ओके। सो दोस्तों, ये था लोन ट्रांसफर के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।